हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और ये क्यों किया है? तो ये कोविड-19 मरीजों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने 16.65 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और इसके तहत कोविड-19 मरीजों के लिए 200 मिलीलीटर प्लाज्मा जो है उसकी 2 खुराकें दी जाएगी इस अभियान के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो अभी मारीच नामक टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली है, उसे अपने बेड़े में शामिल किया है नौसेना ने। यह पनडुब्बी यानी कि सबमरीन के हमलों को विफल करने की एक प्रणाली है। जैसे कि समुद्रों में पनडुब्बी वगैरह द्वारा हमला किए जाते हैं, उनको विफल करने के लिए ये काम आएगी। अगला प्रश्न है, लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को लगभग 58% मतों से पराजित किया है। और ये मलावी कांग्रेस पार्टी के यानी कि एमसीपी के प्रमुख थे। मलावी की बात करें तो मलावी की राजधानी है लिलांग्वे। मलावी की मुद्रा है मलावियन क्वाचा और वर्तमान प्रेसिडेंट तो अभी ये बने ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो अभी ये उत्तराखंड राज्य में विकसित किया गया है। और उत्तराखंड में ये पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के मुनस्यारी में विकसित किया गया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई में उगने वाली एक वनस्पति है। और ये प्रदूषण के अच्छे स्तर यानी कि जैव इंडाइटर माने जाते हैं, यानी कि प्रदूषण के अच्छे स्तर के बारे में जानकारी देने वाले माने जाते हैं ये लाइकेन यानी कि कवक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री दिवस यानी कि संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जून को मनाया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा 2018 से शुरू किया गया था। क्यों किया गया है? तो क्योंकि इस दिन 30 जून 1889 को अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी, जो संसदों का एक वैश्विक संगठन है। अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अध्यक्ष इसके गैब्रिएला क्यूवास बैरोन है और महासचिव है मार्टिन चुगोंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है या संन्यास का ऐलान किया है? तो अभी जर्मनी के थे ये जिन्होंने अभी ये संन्यास की घोषणा की है, मारियो गोमेज ने, जो पूर्व फुटबॉलर थे। ये अपने समय के बेहतरीन फुटबॉलर माने जाते थे। उन्होंने 2007 में स्टटगार्ट के लिए खेलते हुए बुंडेसलीगा खिताब जीता था और बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हुए उन्होंने 2 खिताब अपने नाम किए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक गीता नागभूषण का निधन हुआ है हाल ही में। उनका संबंध किस राज्य से है? तो वे कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं और वे कन्नड़ भाषा की लेखक हैं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो उन्होंने लगभग 50 लघु कथाएँ लिखी है, जिनमें से 12 नाटक हैं और कुछ कविता संग्रह भी शामिल हैं। उन्हें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, दान चिंतामणि अतिम्बे पुरस्कार, नाजोदा पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और कोलकाता भाषा परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉयड दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 जून को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2016 में 30 जून 1908 को रूस की तुंगस्का नदी के पास हुए बहुत बड़े विस्फोट की वर्षगांठ को चिन्हित करने और क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। यानी कि 1908 में 30 जून को रूस की तुंगस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ था, यानी कि एक क्षुद्र ग्रह गिरा था। इसी की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए
संयुक्त राष्ट्र ने ये एस्टेरॉयड दिवस घोषित किया है। और जो एस्टेरॉयड गिरते हैं उससे नुकसान होने वाले के लिए, जो नुकसान होते हैं उसे सार्वजनिकता जागरूकता करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है। अब यूनाइटेड नेशन की एक स्पेस संबंधी संस्था कौन सी है जो इसे घोषित करती है, इसे मनाती है? तो वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, यानी कि UNOOSA। इसके वर्तमान निदेशक हैं सिमेटा डी पिप्पो। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है और ये 1 जुलाई से शुरू होगा, यानी कि आज से शुरू होगा। और इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, यानी घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा और ये 15 दिनों तक चलेगा ये अभियान, जिसमें लगभग 2.5 लाख परीक्षण किए जाने हैं, ये लक्ष्य रखा गया है। यानी कि लगभग रोज़ 15,000 से 20,000 परीक्षण किए जाएंगे, यानी कि नमूने एकत्रित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है? यानी कि चीनी ऐप हैं भारतीय में प्रचलित है, भारत में भी, तो उन पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका सही जवाब है 59, यानी कि 59 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है। और ये प्रतिबंध भारत सरकार ने IT एक्ट 2000 के सन 2000 की धारा 69A यानी 69A के तहत लगाया है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्री की बात करें, यानी कि इंफॉर्मेशन मंत्री की बात करें, तो वो है रविशंकर प्रसाद। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व IT राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो वो है संजय धोत्रे शामराव। अगला प्रश्न है, भारत चीन सेना तनाव के बीच भारत ने किस एयर डिफेंस सिस्टम को लद्दाख में LAC पर तैनात किया है? तो अभी भारत ने सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को LAC पर लद्दाख में लॉन्च किया है, यानी कि वहाँ पर तैनात किया है सुरक्षा की दृष्टि से। आकाश की बात करें तो आकाश को 2009 में DRDO ने विकसित किया था। और DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष है इसके G सतीश रेड्डी और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। आकाश की ही बात करें तो आकाश की क्षमता है 30 किलोमीटर के दायरे में मार करने की क्षमता है। और ऊंचाई है, ऊंचाई तक कितनी ऊंचाई तक कर सकता है ये? तो ये 18,000 मीटर की ऊंचाई तक ये टारगेट कर सकता है। यह मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को बेअसर करने में सक्षम है, यानी कि दुश्मनों द्वारा बैलिस्टिक और जो मिसाइलें होती है उनके हमले किए जाते हैं उनको ये निरस्त करता है। आज का अंतिम प्रश्न है, केम्पेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कर्नाटक में रखी गई है। और केम्पेगौड़ा बेंगलोर शहर के संस्थापक हैं, उन्हीं की ये प्रतिमा कर्नाटक में लगाई जा रही है। आज का प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन डेली टू डेली मिलती रहे। धन्यवाद।